Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Kelly's V regarding the need and importance or scope of educational psychology, or we can say regarding the educational psychology and how much it is important for the education system. प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को जाना, इसकी मीनिंग को, डेफिनेशन को, स्कोप को या नीड एंड इम्पोर्टेंस को। तो आज जो हम कैलिस के हिसाब से देखेंगे तो उसने इस सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो है हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन सिस्टम, उसको समराइज़ करके अपने तरीके से पूरे तरीके से इसको एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो समझा है दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ कैलिस वी। तो आज हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये एजुकेशन सिस्टम को कैसे के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो अकॉर्डिंग टू कैलिस वी कि अगर हम बच्चे के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ द नॉलेज ऑफ चाइल्ड्स नेचर, बच्चे के नेचर, क्योंकि हर एक एजुकेशन सिस्टम जो है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज़ द चिल्ड्रन, दैट इज़ द लर्नर। तो लर्नर को जानने के लिए जो सबसे पहला जो हमें बच्चे के नेचर को जानना है, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें नॉलेज देती है बच्चे के नेचर के बारे में। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें नॉलेज देती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसमें किस किस्म के चेंजेस आ जाते हैं, किस किस्म की डेवलपमेंट आ जाती है, किस किस्म के पॉइंट्स आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो इसके कहने के लिए इसकी वी के मुताबिक से है वो ये है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें सिखाती है अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। नेचर एंड एम जो एजुकेशन का है उसको समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग के जो टेक्निक्स है वो कौन से होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए और किस टेक्निक से किस जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी विच प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनको समझने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको सही तरीके से परखने के लिए बच्चों को उनके किस तरीके कौन सा टेक्निक और कौन सी टूल्स एंड नॉलेज जो है हमें इस्तेमाल करने हैं। तो ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाती है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही हम सीख सकते हैं कि हम इस टेक्निक को, टूल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो कहाँ और किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट हम कहेंगे कि कैलिस के हिसाब से कि हाउ एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प फॉर द एजुकेशन सिस्टम। उसने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल्स ऑफ इमोशंस। हर एक जो चूंकि बच्चे के अंदर है, हर एक मतलब नहीं लेंगे उसके अंदर इमोशनल है, उसके इमोशंस को कंट्रोल करना या उसके इमोशंस को समझना जो है ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी ही है जिसकी वजह से हम इसके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या उसके इमोशंस को समझ सकते हैं। इसके बाद इसने कहा कि इसके हिसाब से कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें मदद करती है कि बच्चे के अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। जो बच्चे का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये हमें मदद करती है कि किन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक जो है करेक्ट है एक ट्रेनिंग के लिए, या कौन से अच्छी ट्रेनिंग के लिए कौन से प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें सिखाती है, हेल्पफुल है कि कौन टेक्निक किस तरीके से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम एक बच्चे को दे सकते हैं ताकि वो पूरे ट्रेन हो जाएगा और करेक्ट ट्रेनिंग उसको मिलेगी। इसके अलावा जो है एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, ये मेथड जो है मेजरिंग एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, बच्चे के अंदर इसके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ है, कौन से अचीवमेंट्स ये कर सकता है, किस तरीके से हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इन एबिलिटीज़ को समझने के लिए, इन अचीवमेंट्स को समझने के लिए ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो एक टीचर को, जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो है हेल्पफुल है, जो हमें सिखा सकते हैं कि किस बच्चे के अंदर टैलेंट है, किस बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ है, कौन से अचीवमेंट्स है इसके अंदर। तो ये हमें बिल्कुल किससे पता चलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही। तो के लिए इसके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये हेल्पफुल है, किस तरीके से हेल्पफुल है कि बेटर एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्प अस टू प्रिवेंट एडजस्टमेंट। मिसाल के तो बहुत सारे बच्चे जब बच्चे आ जाते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट होना इन दूसरों बच्चों के साथ सोशल सोसाइटी में
में या इस इन्वायरमेंट में, तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी है जो हमें सिखाते कि कौन से पॉइंट्स हमें इस्तेमाल करने ताकि ये बच्चे भी इनके साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तक के लिए इसकी वजह से अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस सारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस को समराइज़ करेंगे। तो समराइज़ हम करेंगे तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। तो इस इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी को हम समराइज़ करेंगे तो हम इस तरीके से कहेंगे, अगर हम उसके कंट्रीब्यूशन को, इसके फंक्शन को, इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो वो ये है कि सबसे पहले जो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें हेल्प करती है कि आप जो है हु इज़ टू लर्न, किसको हमें लर्न, यानी बच्चा जो चाइल्ड है उसको कैसे लर्न करना है। तो लेकिन ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें सिखाते हैं कि इस बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे और किस तरीके से समझाओगे, इस बच्चे को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे और इस बच्चे को आप कैसे क्या करोगे कि इस बच्चे को आप कैसे समझ लोगे, इस बच्चे की जो लर्निंग है इसकी नीड्स क्या है, मतलब इसके अगर ये पढ़ने आते तो इसके अंदर इसकी इंटरेस्ट्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, कैपेसिटीज़ क्या है, पोटेंशियलिटीज़ क्या है। वाई टू लर्न, इट इज़ वन इज़ हु इज़ टू लर्न, किसको पढ़ाना है आपको, कौन सीखना चाहता है, इसके अंदर किस तरीके का सीखना चाहता है। लेकिन अब जो है वाई टू लर्न कि ये क्यों सीखना चाहता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमें सिखाते हैं कि अगर ये बच्चा जो है सीखना चाहता है तो क्यों सीखना चाहता है, किस तरीके से सीखना चाहता है, क्योंकि ये इस तरीके से सीखना चाहता है ताकि इस सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकेगा, ताकि इस सोसाइटी में रह कर ये अपने आप के लिए जो है बहुत सारे इससे सोसाइटी से ड्राइव कर सकेगा, इस एनवायरनमेंट से बहुत कुछ हासिल कर सकेगा। तो इसकी सेटिस्फिकेशन जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन इस सोसाइटी में रहने के लिए है, वो सेटिस्फिकेशन को पूरा करने के लिए हम उसको जब एजुकेशन देते हैं तो वो उस एजुकेशन से इस सोसाइटी में क्या हो जाता है, पूरा तरीके से आप समझ लो कि एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद है कि फ्रॉम होम टू लर्न, किससे ये पढ़ना चाहता है, किससे ये पढ़ना चाहता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड जो है इट लर्नस फ्रॉम द टीचर, ये टीचर से लर्नना चाहता है। तो टीचर जो है दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस लर्नर हाउ टू मेक देम इफेक्टिव, कि इसको बच्चे जो है इस लर्नर को जो है कैसे इससे मोटिवेशन हासिल होगी कि मैं इस टीचर के सामने पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ। तो जो तीसरा पॉइंट है होम टू लर्न, किससे वो समझना चाहते हैं जो हमने अभी पढ़ा। तो इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वायर टू लर्न, हम कहाँ पढ़ेंगे। ये एजुकेशन साइकोलॉजी में सिखाते हैं, ये नहीं कि बस रोड पे आ गए तो वहाँ पे पढ़ेंगे, नहीं, इसके लिए हमें स्कूल है। इसी तरह के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो लर्निंग के है वो स्कूल है, जहाँ से हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जहाँ से हम एजुकेशन को सबसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्कूल। तो स्कूल जो है वहाँ पे जो है मैक्सिमम फैसिलिटी जो बच्चे के लिए है, तो कौन से फैसिलिटी और किस वक्त इसका इस्तेमाल करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी में सिखा रही है कि बच्चे को किस वक्त कौन सी नॉलेज देनी है, किस वक्त कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना है, किस वक्त कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। तो ये जो है कि वायर टू लर्न, ये एक और पॉइंट है जो हमें एजुकेशन साइकोलॉजी से हेल्प करती है एजुकेशन सिस्टम में। और पांचवा है हाउ टू लर्न, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले जो है ये बात ध्यान में रखनी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर। तो टीचर को ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बिल्कुल बच्चे के जहन के मुताबिक होंगे, और टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए या चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए, तभी बच्चे को जो बच्चा जो है पूरा अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, व्हेन टू लर्न, कब हमें पढ़ाना है। जब बच्चे का जो है मिसाल को इसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है कि इस तरह से जो मोटिवेशन होती है बच्चे को कि लर्निंग प्रोसेस जो है इससे मतलब उस वक्त बच्चे को हम पढ़ाएंगे जब वो पूरी तरीके से मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए। तो व्हेन टू लर्न जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक होता है कि नहीं कि बस जिस वक्त में आ गया तो हो गया चलो लर्न हो गया, नहीं, कि उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब बच्चे के जहन को बिल्कुल खुश होना चाहिए, बिल्कुल मतलब फ्री होना चाहिए, बिल्कुल हम कर देखिए इसमें जो इसके जो अंदर जो टेंशन है जितनी भी है वो सब कुछ दूर होना चाहिए। ये एजुकेशन साइकोलॉजी हमें सिखा रहा है कि अब इस वक्त जो बच्चे का माइंड है वो बिल्कुल तैयार है पढ़ने के लिए, तो उसी से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके लर्निंग आउटकम्स है बच्चे के जो हम पढ़ाएंगे लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो फिर वो आउटकम्स जो आ जाएंगे तो उस आउटकम्स जो है वो समझने के लिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ से हमें पूरी पता चलता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस। तो कंक्लूजन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विदाउट द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम देखेंगे तो एक टीचर जो है आप ऐसे समझो रोडरलेस बोट सेलिंग एमलेसली इन द सी,
डिपेंडिंग अपॉन इट्स विंग्स ऑन वन मैन। बिल्कुल आप समझो ऐसे कि एक टीचर जो है, आप ऐसे समझो कि बिना कप्तान के जो अगर आप देखेंगे जहाज चला रहे हो, या बिना एम के अगर आप ऐसे किश्तियाँ चला रहे हो जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई कुछ नहीं है, तो समझ लो ऐसा ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसकी मदद से हम एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे, जिसकी मदद से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से ही हम अगर आप देखेंगे तो हम पूरे एजुकेशन सिस्टम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट लास्ट वी ऑफ द दिस KLSV रिगार्डिंग द एजुकेशनल साइकोलॉजी। दैट इज़ all for today. Thank you.